नमस्कार, मैं डॉक्टर बसंत गुप्ता, सीनियर दंत चिकित्सक, अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है टेढ़े मेढ़े दांत। कई बार देखा गया है कि हमारे बच्चों के या हमारे खुद के टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं और ये टेढ़े मेढ़े दांत की समस्या की वजह से हमें कई परेशानियां भी होती हैं, जैसे कि हमारी सुंदरता पे फ़र्क पड़ना, हमारे कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ना, क्योंकि हमारी स्माइल उतनी बढ़िया नहीं है जितनी कि किसी की जिसके सीधे दांत हैं उसकी है। कई बार टेढ़े मेढ़े दांतों से सिर्फ सुंदरता की परेशानी नहीं होती, कई बार इससे बोलने में या उच्चारण में भी समस्या आती है। स्पेशली अगर आपके दांतों के बीच में जगह हो तो कई शब्द जिनके उच्चारण में समस्या आ सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों के दांत बहुत बाहर होते हैं या बहुत लंबे होते हैं, उनके होंठ पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते और इसकी वजह से उन्हें मुंह से सांस लेनी पड़ती है। इसकी वजह से उनके धीरे धीरे पायरिया की परेशानी चालू हो जाती है और उनके लिप्स में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। कई बार टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से हम लोग दांतों की आराम से सफाई नहीं कर पाते और वहाँ पे कीड़े लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस समस्या को सीरियसली लें और हम लोग सही टाइम पर अपने दंत चिकित्सक से मिलें। अब कब होता है ये सही टाइम और कब क्या वजह होती है दांत टेढ़े मेढ़े होने की? दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह बहुत हो सकती है। सबसे मोस्ट कॉमन कारण है इसका हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब है कि आपको ये समस्या आपकी प्रीवियस जनरेशन से आई है, आपके जीन्स में ये समस्या है जिसकी वजह से आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपके बच्चों में दांत टेढ़े मेढ़े होने की संभावना अधिक हो जाती है। दूसरा कारण जिसकी वजह से टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो होता है कोई आदतें, जैसे कि अंगूठा चूसना, पेंसिल खाना, मुंह खुला रख के सोना, जीभ बाहर निकालना, इन सब की वजह से भी दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तीसरा कारण होता है दांत टेढ़े मेढ़े होने का कि समय से आपके दूध के दांत नहीं निकलना। कई बार क्या होता है कि हमारे दूध के दांत निकलने से पहले ही हमारे परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं और हम लोग किसी वजह से दंत चिकित्सक को नहीं दिखा पाते। इसकी वजह से क्या होता है, जो परमानेंट टीथ होता है वो अपनी जगह पर आने की बजाय वो टेढ़े मेढ़े आने लग जाते हैं या फिर आगे पीछे आने लग जाते हैं और इसकी वजह से दांतों का संतुलन बिगड़ने की वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। अब किस एज में हमें, अगर हमारे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो हम लोग किस एज में दंत चिकित्सक को दिखाएं? जब जैसे ही हमारे दांत आने लग जाते हैं हमें हर 6 महीने में दंत चिकित्सक के पास में चेकअप के लिए जाना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या जो आ रही हो हमारा दंत चिकित्सक उसको देख पाए और उसको जल्द से जल्द सही कर पाए। जितनी हम लोग ज़्यादा परेशानी को बढ़ने देंगे या समस्या को बढ़ने देंगे उतना ही उसके रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे। ट्रीटमेंट में समय ज़्यादा लगेगा और ट्रीटमेंट में पैसा भी अधिक लगेगा। अब ये जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं इसके निवारण के लिए क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास में? अगर आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो आप उसके लिए अपने दंत चिकित्सक को सलाह ले सकते हैं। दंत चिकित्सक आपके एग्जामिनेशन के बाद में हो सकता है आपको एक एक्सरे के लिए भी लिखें। उसके बाद में वो असेस करेंगे कि आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। जो मोस्ट कॉमनली इसमें ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में हम लोग तारों की मदद से या फिर आजकल कुछ नई पद्धति में इनविजिबल प्लेट्स की मदद से भी आपके दांतों को सीधा कर सकते हैं। अब ये जो दांतों में जो तार बनते हैं ये कई तरह के होते हैं। एक तरह जो नॉर्मली अपने को दिखते हैं, नॉर्मली हम लोग देखते हैं, वो होते हैं मेटल ब्रेसेस। इस मेटल ब्रेसेस में क्या होता है कि जो अपने जो तार बनते हैं इसको अटैचमेंट के लिए जो हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं दांतों में, वो मेटल के बने हुए होते हैं। ये ड्यूरेबल तो होते हैं बट दिखने में थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं, तो कई बार इसकी वजह से पेशेंट ये इलाज मेटल ब्रैकेट्स की वजह से नहीं कराना चाहता। जो पेशेंट मेटल ब्रैकेट से अनकंफर्टेबल होते हैं उनके लिए हमारे पास में ऑप्शन होता है सिरामिक ब्रैकेट्स का या फिर टूथ कलर्ड ब्रैकेट्स का। ये जो टूथ कलर्ड ब्रैकेट्स हैं इसका फायदा ये होता है कि ये दांतों में मर्ज हो जाते हैं और ये उतनी तरह से सामने वाले को नहीं दिखते हैं। कई लोग जो थोड़े से प्रोफेशनल स्ट्रीम में आ चुके हैं या वो ऐसी एज में आ चुके हैं जिनमें उनका पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो लोग नहीं चाहते कि उनकी दांतों की आउटर सतह पर कोई तरह के तार बंधे। तो इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन होता है जिसमें कि तार को हम लोग पीछे की तरफ दांतों के
या दांतों के तालू की तरफ या जीभ की तरफ तारों को बांधते हैं, जिसको हम लोग लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। इस ट्रीटमेंट का फायदा ये रहता है कि आपका ट्रीटमेंट होता रहता है, लेकिन सामने वाले को मालूम नहीं पड़ता कि आपका इलाज चल रहा है। एक और इसी में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है उसको हम लोग कहते हैं अलाइनर थेरेपी या फिर इन्विजिलाइन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि आपके दांतों के सांचे को कंप्यूटराइज तरीके से प्लान करा जाता है कि कैसे कैसे हमें दांतों का मूवमेंट चाहिए, और आपको कुछ इनविजिबल प्लेट्स बना के दी जाती हैं। ये प्लेट्स निकालने लगाने वाली होती हैं जो आपके दांतों के सतह पर रहती हैं, और इन प्लेट को आपको अपनी डॉक्टर की सलाह के बाद में हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में बदलना होता है। तो एक सीरीज ऑफ प्लेट होती हैं। आपके ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्लेटें की ज़रूरत है, और ये प्लेट आपको बदलनी पड़ती है समय के हिसाब से, जो कि आपको आपका डेंटिस्ट बताएगा। और इस ट्रीटमेंट का ये एडवांटेज और है कि आप देख सकते हैं कि आपके फाइनल रिजल्ट कैसे होंगे, लेकिन इस ट्रीटमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आप कुछ ही इलाज इससे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास में ब्रेसेस के लिए मेटल ब्रेसेस, सिरामिक ब्रेसेस, लिंगुअल ब्रेसेस और अलाइनर थेरेपी या फिर इन्विजिलाइन थेरेपी, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अपने बजट के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से और अपनी डॉक्टर की सलाह के हिसाब से कि आपके लिए क्या मोस्ट सूटेबल ऑप्शन रहेगा, आप इस सॉल्यूशन को अवेल कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन को अवेल करने के लिए कोई हायर एज लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 30 साल का हो गया तो अब मैं ये इलाज नहीं करा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके दांतों और मसूड़ों की स्थिति अलाउ करती है कि आपका इलाज हो सकता है, तो आप 30 साल में क्या, आप 50 साल में भी ये इलाज करवा सकते हैं। अगर आप टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या से पीड़ित हैं, या अगर आप कोई भी तरह के ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं, या आप इन्विजिलाइन थेरेपी के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अभिषेक हॉस्पिटल, मोती डूंगरी रोड, जयपुर पे। हमारा फ़ोन नंबर है 9829013567। धन्यवाद।